जन सुराज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आप क्या करेंगे, नया क्या करेंगे, आप ही क्यों करेंगे। जन सुराज एक जन आंदोलन है। प्रशांत किशोर जी से सीधा लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक से एक लोग सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और जैसा कि वे खुद प्रत्येक जगहों पर जा कर के कह रहे हैं कि आप लोग ठोक बजा लीजिए, देख परख लीजिए, तब भरोसा कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हम पर भरोसा कीजिए। बिहार के लोग इस बदलती हुई राजनीति के गवाह बन रहे हैं। पिछले कई दिनों से जब फेसबुक स्क्रॉल करते होंगे तो जन सुराज स्पॉन्सर्ड एक चीज़ दिखती होगी और प्रशांत किशोर की उस पर तस्वीर दिखती होगी। कौन है प्रशांत किशोर, क्या करने आए हैं बिहार। कई तरह के सियासी मैदान में बातें चल रही थी। इसी बीच प्रशांत किशोर के साथी नचिकेता वत्स हमारे साथ हैं, जो पिछले कई दिनों से उनके साथ मिलकर के बिहार के ज़िलों में घूम रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। नचिकेता जी, स्वागत है पूछता है बिहार पे। नमस्कार। ये जन सुराज क्या है? फेसबुक पेज है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक मोर्चा है या फिर सामाजिक संगठन है? देखिए, जन सुराज आपने अभी जो भी चीज़ें कही इसमें से कुछ भी नहीं है। जन सुराज एक जन आंदोलन है और जन आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो वो इसी तरीके से होती है कि हम लोगों को जोड़ते हैं। आपने सुना होगा कि अकेला चले थे जानिबे मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। तो ये कारवा बन रही है और उसी का उपक्रम है कि फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए स्पॉन्सर्ड करके हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के दरवाज़ों तक पहुंच रहे हैं। सभी लोग, जहां भी लोग पूरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के लोग बुला रहे हैं बात करने के लिए कि आइए जन सुराज के बारे में बताइए, जन सुराज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आप क्या करेंगे, नया क्या करेंगे, आप ही क्यों करेंगे। प्रशांत किशोर जी से सीधा लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक से एक लोग सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। बिहार की धरती पर पहली बार राजनेताओं से सवाल पूछा जा रहा है और बिहार के लोग इस बदलती हुई राजनीति के गवाह बन रहे हैं। अच्छा, इससे पहले राजनेता सवाल नहीं पूछा जाता था? पूछा जाता था। आप सामने से नहीं पूछ सकते थे, सभा में नहीं पूछ सकते थे। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी की सभा में हजारों लोग जुट रहे हैं, सैकड़ों लोग हैं मीटिंग में मौजूद और उसमें से कोई भी किसी तरह का कोई भी सवाल पूछ सकता है। कोई पूछ रहा है आप धन कहाँ से लाएंगे, कोई पूछ रहा है आप जाति व्यवस्था से कैसे निपटेंगे, और प्रशांत किशोर जी हर उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जो जनता जनार्दन सवाल पूछ रही है। क्योंकि अंततः सभी चीज़ों की मालिक जनता है और जनता को पूरा हक है, अधिकार है कि वे अपने नेताओं से, राजनेताओं से सवाल पूछे। अब तक बिहार और देश की जनता ने प्रशांत किशोर को एक चुनावी रणनीतिकार, एक स्ट्रेटजी मेकर और एक कहे कि प्रचार करने वाले पीआर एजेंसी के रूप में आईपैक की पहचान रखने वाले जो प्रशांत किशोर को देखा था, अब उसके इतर एक राजनेता के रूप में बिहार देखने जा रहा है। क्या कुछ बदला हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने स्वयं ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें यह घोषणा किया था आज से 1-1.25 साल पहले कि आज तक जो मैं काम करते आया, बंगाल चुनाव में जीत के बाद, ममता बनर्जी के जीत के बाद उन्होंने इसकी बजाबते घोषणा किया था कि आज के बाद आज तक मैं जो काम करता आया 10 साल तक किया, उसे अब मैं दोहराऊंगा नहीं, उसे अब नहीं करूंगा। तो स्वाभाविक रूप है से कि जनता उन्हें आज तक जिस रूप में जानते आई है, आज भी बिहार के गांव ही नहीं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं तो सुदूर तेलंगाना के गांव के भी लोग पूछते हैं कि प्रशांत किशोर तो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो नेता के रूप में कितना सफल हो पाएंगे, कितना नहीं। तो उन्हें धैर्यपूर्वक देखना चाहिए, प्रशांत किशोर जी के कामों को देखना चाहिए, इन्हें परखना चाहिए। और जैसा कि वे खुद प्रत्येक जगहों पर जा कर के कह रहे हैं कि आप लोग ठोक बजा लीजिए, देख परख लीजिए, तब भरोसा कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हम पर भरोसा कीजिए। आप देखिए, 1 साल देखिए, 2 साल देखिए, 3 साल देखिए, अभी लंबा टाइम है। अभी कोई किसी तरह का दल बनाने का बात नहीं हो रहा है, यानी 24-25 की हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग पूरे शांति से धैर्यपूर्वक चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख को जान रहे हैं एवं उनके मन में जो सवाल है उस सवाल को हम लोग ले रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है।
चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पूछता है बिहार में, हूँ ज्योत प्रकाश हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नचिकेता वत्स से, अपने जन स्वराज के बारे में जानकारी दे रहे थे, प्रशांत किशोर के बारे में जानकारी दे रहे थे और ये बता रहे थे कि अभी फ़िलहाल उनकी जो यात्रा है लगातार गांव-गांव और ज़िले-ज़िले कस्बे-कस्बे जाएगी और लोगों से उनके विचार जानेंगे।